एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 7 सेशन 22-26 का एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और जो भी बच्चे बेसिकली सेमेस्टर 7 करना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों को सबसे पहले डाउट होगा कि भैया सेमेस्टर 7 हमारा यूनिवर्सिटी में होगा या सेम ही कॉलेज में होगा। और यूनिवर्सिटी ने जो पीएचडी वाला या रिसर्च वाला जो बोला था 1 साल वाला, उसका क्या हुआ, और 3 साल का ग्रेजुएशन बेटर है या 4 साल का। ये बार बार आपसे बच्चों के सवाल आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं इस वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके ये जो सवाल है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आपके डाउट्स को। तो शेयर कर दीजिएगा अपने इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ, ताकि उनके मन में जो भी प्रश्न रहे इस चीज़ से रिलेटेड वो सभी क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा करें तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। सबसे पहले ये एग्जिट वाला फॉर्म फिलअप हमने आपको बार बार बताया हुआ क्या क्या कंडीशन है, अब बार बार वो तो रिपीट करने का बात नहीं है। यहाँ पर एक कॉलेज है जिसका नाम है आरवीएस कॉलेज चास। ठीक है, अगर मैं सही हूँ तो आरवीएस, हाँ आरवीएस कॉलेज चास बोकारो का आप पढ़ सकते हैं। सेमेस्टर 7 22-26 सेशन के लिए आवश्यक सूचना दिया हुआ। यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 7 सेशन 22-26 के वैसे छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 में जो भी बच्चे पास या फिर प्रमोटेड है वैसे छात्र छात्रा सेमेस्टर 7 नामांकन के लिए फीस जो है वो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में क्या करें, अवश्य रूप से जमा कर दें, मतलब आवश्यक रूप जमा कर दें। इस स्थिति के बाद सेमेस्टर 7 में जब एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा तो उनको भरने नहीं दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और जो भी बच्चे बेसिकली आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनको 2850 रुपये लगने वाला है। और जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट है जिनमें साइकोलॉजी, जियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी काउंट होता है उनको 3150 रुपये यहाँ पर चुकाना पड़ेगा। यानी और यहाँ पर कुछ सबको देखिए, नोट में सब पढ़ा देना आपको, सब समझिए। वैसे छात्र छात्राएं को सूचित किया जाता है कि जो सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर से नहीं जाना चाहते वे प्रो फॉर्मा फॉर्म एग्जिट अंडर जो एफआईपी है वो अपना भर के जो नामांकन विभाग है उसमें क्या करे जाके जमा करना है। अब देखिए ये जो कॉलेज है वो बेसिकली बोकारो का एक कॉलेज है, चास में बेसिकली पढ़ता होगा आरवीएस कॉलेज। अब मैं समझाता हूँ क्या। देखिए जो बच्चे बेसिकली 22-26 सेशन में अगर आपको सेमेस्टर 7 करना है, ठीक है, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर और 8 अगर आप लोग पूरा करते हैं, याद रखिए ध्यान से बात सुनिएगा, सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 पूरा करिएगा तो आप सभी बच्चों को यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा वो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। जैसे अगर आप सभी बच्चे साइंस में मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स के तो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट कहलाइएगा, केमिस्ट्री के तो केमिस्ट्री ऑनर्स के कहलाइएगा। ये आपको फायदा होने वाला है। 7 और 8 कंप्लीट करिएगा तो टर्म्स एंड कंडीशन। और जो बच्चे बेसिकली अगर मान लीजिए सेमेस्टर 6 के बाद जैसे अगर आप सही बच्चे अपना क्या करते हैं यहाँ से जो ग्रेजुएशन है वो ड्रॉप आउट अगर ले लेते हैं तो आप सही बच्चों को जो 3 साल का सर्टिफिकेट जो मिलेगा ना वो 3 साल का सिर्फ आप सही बच्चे याद रखिएगा वो आपका ग्रेजुएशन का डिग्री हो। जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम होगा, वहाँ ऑनर्स के साथ नहीं होगा, वो बात याद रखिएगा। और जो बच्चे बेसिकली 3 साल का मान लीजिए कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, वो जब पीजी करेंगे तो पीजी उनको बेसिकली यहाँ से मान लीजिए नाम कटवा लीजिएगा, उसके बाद पीजी के लिए अप्लाई करना होगा जो पीजी 2 साल का पढ़ने वाला है। इस प्रकार से यूनिवर्सिटी सिस्टम को बांट के रखा हुआ है। अब सबसे जरूरी बात आप सभी बच्चों को कि भैया जैसा यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कहा था इस फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये वाला देखिए, अगर आप सभी बच्चे बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स विथ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मेजर सब्जेक्ट विथ माइनर सब्जेक्ट, यानी अगर आप सही बच्चे बेसिकली मेजर और माइनर सब्जेक्ट भी रिसर्च या ऑनर्स करना चाहते हो, यहाँ दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो आपको 8 सेमेस्टर पूरा करना हो जो कि 160 क्रेडिट का होगा। यानी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप सही बच्चे अगर मान लीजिए सेमेस्टर 6 कंप्लीट करके छोड़ देते हो तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा। सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करोगे तो आपके ही कॉलेज में होगा, याद रखिएगा ये वाला आपके कॉलेज में ही होगा। आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वो उसी कॉलेज में आपका सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 जरूर होगा। और लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी वाला रिसर्च वाला भाषण दे रहा था बड़ा बड़ा, ठीक है, डिंग हाँक रहा था, तो उन डिंग हाँकने वाले लोगों को मैं यही कहूँगा कि भैया आपका ये जो रिसर्च वाला प्रोग्राम था जिनमें 1500 बच्चों को सिलेक्शन करने बोला गया था कि पूरा यूनिवर्सिटी में मतलब जो भी बच्चे 22-26 सेशन के उनमें से 1500 बच्चों को रिसर्च वाला सेक्शन में दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बारे में तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सभी लोग बेसिकली, ठीक है, सब के सब अभी आराम से ताड़ी या महुआ पी के हमारे झारखंड में जिस तरह हमारे झारखंड की हेमंत सरकार सोई हुई है, बच्चों को 1 कल्याण का पैसा खा के बैठी हुई है, उसी तरह यहाँ पर हमारे जो यूनिवर्सिटी के महान चालक हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, सभी लोग यहाँ पौवा या तवा पी के जो भी रहता है, ठीक है, वो लोग सब पी के भी सो रहे हैं कि रिसर्च वाला का कोई बात ही नहीं कर रहा है।
सब सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करवाना चाहता है, पीजी करवाना चाहता है, लेकिन रिसर्च वाला पे ना कॉलेज वाला कुछ बोल रहा है ना यूनिवर्सिटी वाला कुछ बोल रहा है। और अखबार वाले तो आप लोग जानते हैं, जो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है वो थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है। हो सकता है कोई किसी को बुरा लग जाए, लेकिन जो बात है वो सत्य है। क्योंकि हमारे यहाँ का झारखंड के जितने भी अखबार है, चाहे वो प्रभात खबर है, हिंदुस्तान है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, आप तमाम जितने भी पेपर देखते होंगे, वो लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ जो विकलांग है, किसी प्रकार का विकलांग हो सकता है। तो आप सही बच्चों को यहाँ पर जो भी बच्चे सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 अगर करना चाहते हैं, तो आपको अपने ही कॉलेज में सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करना होगा। एक साल आपको अपना आहुति या अपना बलि या जो भी बोलते हैं अपना भाषा में, वो कुर्बानी अभी आप कह सकते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। तब जाके आप सही बच्चों को यूनिवर्सिटी वाला एक साल के बाद आपका काट के यहाँ पर ऑनर्स का या फिर कहा जाए गलती से रिसर्च वाला वो आपको दे सकता है, ऐसा मान के चलिएगा। और जो बच्चे 3 साल की ग्रेजुएशन करके छोड़ दीजिएगा, तो आप सही बच्चे ऑनर्स का नहीं, सिर्फ बैचलर का डिग्री मिलने वाला आप सही बच्चों को बीए बीएससी बीकॉम का, वो लेकर आप सही बच्चे बेसिकली जो गवर्नमेंट एग्जाम से फॉर्म है, चाहे बीएससी सॉरी माफ करिएगा रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, बैंकिंग का सेक्टर हो गया, और आप सही बच्चे यूपीएससी का फॉर्म तक भर सकते हैं। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन जो बच्चे टीचिंग लाइन के एग्जाम में जाएंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ आपसे बच्चों को 4 साल का आप लोग करिएगा, ज़्यादा बेटर रहने वाला है। क्योंकि अभी तो आप लोग सोचते नहीं है, बाद में फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और सभी बच्चों को कथन था यहाँ पर कि भैया क्या अगर मान लीजिए हम 3 साल का ग्रेजुएशन मतलब 4 साल ग्रेजुएशन करते हैं, तो क्या हम लोग सीजीएल का या बैंकिंग का कोई फॉर्म भर सकते हैं? भाई आप एकदम भर सकते हो, सेमेस्टर 6 के आधार पर भर देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप फॉर्म में डाल देना, सेमेस्टर 6 जो रिजल्ट और डेट जो भी मांगा जाएगा वो आप मुझे, अगर दिक्कत रहेगा ना आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं आपको आपके कंडीशन के हिसाब से जो भी रहेगा वो समझाया या सलाह दे दूंगा आपको, ठीक है। तो यानी आपसे बच्चे जो भी एडमिशन करवाना चाहते हैं सेमेस्टर 7 में, आप जा सकते हैं अपना कॉलेज और सेमेस्टर 7 में एडमिशन कराइए। अब सेमेस्टर 8 का तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल सेमेस्टर 7 में सिर्फ आपको मेजर और माइनर पढ़ना रहेगा। और उसका सिलेबस थोड़ा सा कह सकते हैं टफ तो जरूर है यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में ये आपका पहला सेमेस्टर, ये सॉरी पहला नहीं, ये 7वां सेमेस्टर है आपका। और एक्सपेरिमेंटल बैच में तो आप लोग आते ही हैं, कोई बड़ी बात तो आपके लिए है नहीं। इसलिए फैसला आपका रहेगा कि आपको एग्जिट फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, वो आप लोग सोच लीजिए। क्योंकि 3 साल का करिएगा तो सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा, ऑनर्स का चाहिए तो 4 साल करना पड़ेगा। आप डिपेंड करता है आप, क्योंकि हर व्यक्ति की कह सकते हैं यहाँ पर सबका क्षमता अलग अलग होता है। भाई 3 साल संभाल सकता है, 4 साल संभाल सकता है, वो आप लोग देखिएगा ना। इसलिए आपसे ही बच्चे अपना अपना जो भी फॉर्म भरिएगा वो आपको अपना काउंटर में या डिपार्टमेंट में जमा करना है। और याद रखिएगा जो फॉर्म जमा करिएगा उसमें सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 नहीं 5 तक माफ करिएगा, वो सारा का सारा मार्कशीट का जेरॉक्स लेकर जमा करना पड़ेगा, तो ही आपका लिस्ट बन के आएगा, वरना नहीं बन के आएगा। इस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया कि क्या करना है। इसलिए बुरी खबर भी एक प्रकार से आपसी बच्चों को कि यूनिवर्सिटी वाला आपका फिर से काट रहा है। बाकी अब आपसे बच्चों को जैसा लगता है आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल मेरी तरफ से आपसे बच्चों को बोलूँगा कि पढ़ते रहिए, वरना दिक्कत होगा भविष्य में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।